जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने। सत्संग पसंद आए तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें ताकि दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। और संगत जी, यदि कोई भी सत्संग आपको बार बार पॉपअप हो रहा है तो इसका मतलब गुरु जी का ज़रूर कोई मैसेज है उस सत्संग में आपके लिए। तो सत्संग को ज़रूर सुने, पूरा सुने और गुरु जी का शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं हिमाचल से हूँ। मेरा नाम मीनल है। मैं गुरु जी से अभी करीब 2 हफ्ते से ही जुड़ी हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग इस तरह से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी में गुरु जी मेरे को दिखे, जो मैं आईडी रोज़ यूज़ करती हूँ उसमें नहीं, दूसरी आईडी में दिखे जिसमें मैं अपने गाने बना के पोस्ट करती हूँ। तो मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे तो मैं सिर्फ शुक्राना शुक्राना लिखती थी। मुझे पता नहीं था कि शुक्राना गुरुजी कौन है। फिर मेरे को धीरे धीरे यूट्यूब पे भी मैसेज आने लगे तो मैंने गुरुजी की बात माननी शुरू कर दी। मेरे को पता नहीं था कि गुरुजी को कैसे मानते हैं, क्या वो करते हैं, क्या करना है। तो मुझे ये पता चला कि मैसेज में उनके हिंट होते हैं। तो उन्होंने हिंट दिया कि तेरे घर में गिदड़ सिंगी पड़ी हुई है। और ये सच बात है सत्संग जी कि मेरे घर में गिदड़ सिंगी पड़ी हुई है, कि किसी ने हमें दी है। पर मेरी मम्मी इस बात को नहीं मानती तो हमने गिदड़ सिंगी नहीं निकाली, क्योंकि सत्संग में हिंट था कि आप गिदड़ सिंगी निकाल दो। पर फिर भी मैं गुरु जी को मानना नहीं छोड़ा। मैं अ, मैं सुन रही थी कि गुरु जी का स्वरूप ब्लेस करके मिलता है बड़े मंदिर में या उनके मंदिर में, या उनका कोई सत्संग दूसरे को स्वरूप देती है। पर मेरे पास हिमाचल में मुझे कोई नहीं दिखा कि कोई मानता हो। तो मैं उनका स्वरूप खुद ही कंप्यूटर से निकलवा कर फ्रेम करवा कर ले आई। पर मुझ उस दिन फिर मैं एक मंदिर भी होके आई। मंदिर में मैंने चंदन का तिलक लगाया, पर वो मेरे माथे तक की, मेरे नाक तक की खुशबू देता। पर ऐसा हुआ कि जब हम घर लौट रहे थे तो अपने आंटी के साथ थी, तो मेरे को रास्ते में उनकी खुशबू बार बार आने लगी, चंदन के तिलक की चंदन जैसी खुशबू बार बार आने लगी। तो मुझे पता चल गया कि गुरु जी मेरे को अपने दर्शन दे रहे हैं। तो मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिली। फिर उसके बाद अभी अभी की बात है, अभी सैटरडे की बात है कि मैं बाजार गई। मैंने एक सूट पसंद किया अपने लिए, पर सूट के लिए मैंने पैसे निकालने थे पर मैं नहीं निकाल पाई। वो सूट काफ़ी महंगा था। मैं इतने पैसे अफोर्ड नहीं, उसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा मैं मंडे को लूँगी। फिर मैं घर आ गई तो मुझे जैसे माहवारी आती है, तो गुरुजी को पता था कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। उनको पता ही होगा कि मेरे को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो पता नहीं कहाँ से जब मैं घर आ रही थी तो मेरे हाथ में क्या कहते, अम, जो शीरा हिमाचल में जिनको भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, खिलाते हैं घी के साथ शीरा बना के, हलवा बना के। उसके 3 डब्बे थे मेरे पास। वो पता नहीं मेरे पास कहाँ से आ गए, मुझे भी नहीं पता चला। वो मेरे हाथ में थे क्योंकि उस दिन मैं किसी का बर्थडे मनाने झुग्गी झोंपड़ी में गई और मैंने सबको, बच्चों को केक बांटा। तो
गुरुजी ने देखा होगा, मेरी नेकी देखी होगी, तो शायद मेरे हाथ में वो 3 डब्बे आ गए, या मैंने मेरी मम्मी ने सोचा कि मैंने शायद किसी से उठाए, या क्या मेरे हाथों में कैसे आ गए। हो सकता है कि मैंने किसी को उठाए हो, पर गुरुजी ने मेरे को ब्लेस कर दिया कि मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं भी हैरान हो गई कि मेरे हाथ में ये 3 डब्बे कहाँ से आए। और आज की बात है, आज 11 तारीख मार्च की, कि मैं चंदन तिलक के बारे में सोच रही थी कि मैं चंदन तिलक के लिए अ, अ, कुछ खरीदूं जिससे मैं उस पर घिस सकूं चंदन। और चंदन तो मेरे घर में ही था, तो मुझे चंदन नहीं मिल रहा था, तो मैं मंदिर गई तो मुझे वहाँ चंदन की डिब्बी मिल गई। तो मेरा काम सब गुरुजी सही बना रहे हैं। मुझे एक तो नींद नहीं आती, तो मैं नींद की सोने की दवाई लेती हूँ। मुझे थोड़ी मेंटल टेंशन और डिप्रेशन रहता है, तो गुरुजी ने उसका भी ख्याल रखा है। गुरुजी मुझे कहते हैं कि दवाई खानी पड़ेगी अभी, तो मुझे डुगरी मंदिर में बुला बुलाने का बुलाते हैं, उसके मैसेज भी भेजते हैं। तो देखो वो मेरे को डुगरी मंदिर बुलाते हैं कि नहीं, कि वो मेरी सब बीमारी काट देंगे, सब जादू टोना काट देंगे। मेरी मम्मी को भी ब्लेस करते हैं, पर मेरी मम्मी नहीं मानती अभी। मैं उनको सत्संग सुनने के लिए कहती हूँ, उनको शेयर भी करती हूँ, पर वो नहीं मानते हैं। तो मैं गुरुजी से चाहती हूँ कि वो मेरी मम्मी और मेरी बहन भी मानने लगे, और हमारे घर में शांति, सुख शांति, समृद्धि सब कुछ आए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो मुझे रोज ही मिलती हैं, तो मैं थोड़ा सा ही मेन ब्लेसिंग्स का बता रही हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। मेरे साथ जो भी होगा मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से शेयर करती रहूंगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।